नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात करेंगे टेनी पर घमासान फिर भिड़ेंगे क्या किसान, ये है बड़ा सवाल। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट और पत्रकारों से बदसलूकी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पूरा विपक्ष उनके इस्तीफे पर अड़ गया है। कल दिन भर संसद में उनके इस्तीफे की मांग गूंजती रही। सड़क पर भी नेताओं का सियासी शोर जमकर सुनाई दिया। आपने खुद सुना, ये 4 तस्वीरें आपके सामने। हालांकि सरकार अभी भी अजय मिश्रा को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है और उनका तर्क है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। एसआईटी रिपोर्ट पर इस्तीफे के लिए काफी नहीं और उधर कल ही अपने अपने घर पहुंचे किसान सरकार से अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पहले ही कर चुके हैं और सरकार को 15 जनवरी तक का समय दिया है। ऐसे में क्या अजय मिश्रा के इस्तीफे पर किसान फिर से घमासान कर सकते हैं? सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि यूपी में चुनाव है और किसानों की हमदर्दी पाने के लिए विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। और लखीमपुर में पत्रकारों से बदसलूकी करने के बाद अजय मिश्रा फिर से सवालों में घिर गए हैं। तो अब क्या सवाल यह है, तो क्या अब सरकार अजय मिश्रा का इस्तीफा लेगी? क्या किसान फिर से अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर आंदोलन कर सकते हैं? और क्या सरकार विपक्ष को अजय मिश्रा के इस्तीफे के लिए संसद को हंगामे की भेंट चढ़ने देगी? यह बड़ा सवाल है। यहां पर इन्हीं सवालों के साथ हम आज बड़ी बहस करने वाले हैं और इन सवालों के जवाब जो अब तक नहीं मिल रहे हैं, आज इस चर्चा में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सीधे सवाल और सीधे जवाब लेने की कोशिश होगी। अब जरा एक बार सुन लीजिए अजय मिश्रा टेनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है छोड़ो चीजें बंद कर देंगे। अरे फोन बंद कर दे, अरे फोन बंद कर दे। पूछो, हाँ पूछो, क्या सीट लगेंगे? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या है? मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है तो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं क्या कर बढ़िया चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया, गाँव में मिले थे। एक मंत्री की ऐसी भाषा या व्यवहार हो सकता है क्या लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ? जहां मंत्री को संयम बरतना चाहिए वहां पर वो अपनी पावर का जोर दिखा रहे हैं। अब जरा सुनिए इस मुद्दे पर सियासत कैसे गर्मा गई है। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र है। गुंडागर्दी, गाली गलोच, धमकियां, अब ये उनका तरीका बन गया है। और ये सोचिए कौन कर रहा है? ये कोई आम व्यक्ति नहीं, देश का गृह राज्य मंत्री, जिसको देश के कानून और संविधान को लागू करने की जिम्मेवारी है। कभी तो वो किसानों को जीप के टायरों के नीचे कुचलवाते हैं और सवाल पूछने पर पत्रकारों को गाली देते हैं, धमकाते हैं, गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये भाजपा का अहंकार है। सदन में देखने को मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्देहीन है और उन्होंने शायद अपना मन बना लिया है कि जनता के विषयों को सदन में उठाने के लिए उनके पास कोई विषय नहीं है, कोई सरकार की आलोचना करने के लिए कोई
समस्या को उठाने के लिए कोई इच्छा नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग मुद्दे उठाकर लाते हैं कि बिजनेस ना हो। आपको लगता है कि इसमें जो मांग हो रही है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा वो हो पाएगा? देखिए, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक अब इस्तीफे पर घमासान लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे दो सहयोगी राजीव रंजन वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही यूपी बीजेपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन अमीक जमाई जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल राजीव आपसे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम का मतलब मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि क्या असर पड़ने वाला है। अगर अजय मिश्रा टेनी पद से हटते हैं तो क्या असर होगा और नहीं हटते हैं तो क्या असर होगा? राजीव। देखिए विपनेश, सबसे पहले बात यहां से शुरू की जाए। जिस पार्टी का मुखिया, जिस सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूं, किसानों के आंदोलन के सामने की वजह से 1 साल के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए गुरु पर्व के दिन अपने फैसले को वापस लेता है, जिस सरकार का मुखिया ये सब बातें करता है, उस सरकार का एक मंत्री सवाल पूछने पर अगर गाली और अपशब्द दे मारे पत्रकार को, वैसे तो पत्रकार कम ही सवाल पूछने वाले बचे भी हैं। जो बचे हैं अगर वो सवाल पूछें तो उन पर थप्पड़ चलाया जाए, उन पर गाली दी जाए, तो क्या जो बचे हैं उनको ये संदेश देने की कोशिश है? क्या अजय मिश्रा टेनी इतने ताकतवर हो गए हैं, इतना वरद हस्त उन्हें प्राप्त है कि उन्हें लग रहा है कि वो कुछ भी करते जाएंगे, उनका कहीं कुछ बिगड़ेगा नहीं? तो बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सवाल पूछना गुनाह है और सवाल पूछा जाएगा तो इस तरह से किया जाएगा? पहला सवाल एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये है। दूसरी बात ये है कि अजय मिश्रा इस्तीफा दें, ये उनका फैसला है। दें या ना दें, उनमें नैतिकता है नहीं है, उन्होंने कोई गलती की है नहीं की है, उनके पुत्र पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है, अभी SIT की जांच में उसे साजिश करार दिया गया है, तो अब उनको अपने पद पर बने रहना चाहिए या नहीं, ये उनका फैसला है। लेकिन वो मंत्री परिषद में बने रहें या नहीं, ये फैसला पार्टी का है, ये फैसला नरेंद्र मोदी का है जो सरकार के मुखिया हैं, ये पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा का फैसला है और गृह मंत्री अमित शाह का फैसला है जो उस विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं कि उनको पद से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, ये फैसला उनको लेना है। आप विपक्ष, जहाँ तक बात है, चूंकि संसद चल रही है और संसद में विपक्ष को ये बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी विपक्ष में रहता, अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार रहती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती और इसी तरह का काम कांग्रेस के किसी मंत्री ने किया होता, तो बीजेपी भी आज संसद को उसके इस्तीफे की वजह से नहीं चलने देती और यही काम विपक्ष भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन मूल सवाल ये है कि जब चाल चरित्र चेहरे की पार्टी जो बात करती है, तो इतने पर्याप्त भारतीय जनता पार्टी का ये कहना, अगर उन्होंने ये तय कर लिया कि नहीं हटाना है और अजय मंत्री के नाम के आगे अजय मिश्रा लगा हुआ है और इस वक्त जो चुनाव के समय बहुत सारी बातें हो रही हैं, अलग अलग इलाकों के कुछ ब्राह्मण नेता दूसरी तरफ जा रहे हैं, प्रियंका गांधी कुछ ब्राह्मण नेताओं में पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये गलत संदेश जाएगा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते एक ब्राह्मण नेता को उसके मंत्री पद से हटाया जाएगा तो एक पॉकेट विशेष में ब्राह्मणों के बीच में गलत, अगर ये सब समीकरण उठा पटक चुनाव दृष्टि ये सब रख करके अजय मिश्रा को नहीं हटाया जाता है, तो इसका फायदा नुकसान चुनाव में क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी इसका आकलन कर रही होगी। और हटा देने से उसे क्या रखने से कितना नुकसान और फायदा होगा, इसका भी भारतीय जनता पार्टी आकलन कर रही होगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये सरकार के मुखिया का काम है कि उन्हें पार्टी सरकार में रहने दिया जाए या अभी इंतज़ार किया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से 24 घंटे पहले एक पक्ष मिला है कि वो कह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन आंदोलन की ज़्यादातर बातों पर सरकार लिखित तौर पर भी उन्होंने लिख के दे दिया, जो उन्होंने कहा, तीनों कानून भी वापस ले लिया। एक ही मुद्दा रह गया कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग किसान आंदोलन कर रहे थे, उस पर सरकार ने कहीं कुछ लिख के नहीं दिया और ये मुद्दा मुझे ऐसा लगता है। दरअसल देखिए बात क्या है कि लखीमपुर के किसान
पर जो गाड़ी चढ़ाई गई, उनकी जो मौत हुई है, उस इलाके के अभी किसानों में रोष तो है ही और वहाँ अभी उबाल है ही। और इस तरह की घटना जब होगी तब वहाँ का मामला तूल पकड़ेगा और विपक्षी दल इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अजय मिश्रा फिलहाल गले की हड्डी बने हुए हैं। समझ में आ नहीं रहा इसको निकला जाए, इसको बाहर निकाला जाए। तो अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कल इस तरह की बात आई थी कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और उसके बाद आज विपक्ष के दबाव में या नैतिकता के उच्च मानदंडों पर अपने आप को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ फैसला करती है या चुनावी मजबूरी या चुनाव को ज्यादा ध्यान में रखते हुए अभी उनका साथ देती है, ये देखना होगा। बहुत स्पष्ट तरीके से राजीव, कई गंभीर सवाल उठाते हुए आपने पूरी डिटेल में इस पूरे मामले को समझाया है और ऐसा ही लग रहा है कि अजय मिश्रा टेनी अब बीजेपी के गले की फांस बन गए हैं। समझ नहीं आ रहा टॉप लीडरशिप को कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। मैं लौट रही हूं आपके पास। कुमार गौरव, पास्ट की मैं बात करूं तो नैतिकता के आधार पर बीजेपी की तरफ से भी इस्तीफे मांगे जाते रहे हैं और यह मामला आप देखिए, हत्या का मामला है, आरोप लगा है, एसआईटी ने खुलासा किया है, उसके बावजूद भी नैतिकता के आधार पर कुछ नहीं हो रहा है, जबकि चाल चरित्र वाली पार्टी है बीजेपी। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। देखिए विपनेश, जहाँ तक नैतिकता का सवाल है, राजनीति में फिलहाल नैतिकता देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए नैतिकता के आधार पे उनका इस्तीफा मांगना या उनका इस्तीफा देना या पार्टी नैतिकता के आधार पे कुछ तय करेगी, ये बड़ा मुश्किल लगता है। फिलहाल ये बातें अब की जो राजनीति है उसमें ये शायद शोभा भी नहीं देती। दूसरी बात, जहाँ तक उनके इस्तीफे का सवाल है और उनको तलब करने का सवाल है, बिल्कुल जो राजीव रंजन कह रहे थे, अजय मिश्र टेनी गले की हड्डी बने हुए हैं पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सबसे पहले किसी भी पार्टी के दिमाग में चुनाव होता है, खासकर बीजेपी जो 24 घंटे सालों भर चुनावी मोड में होती है। जहां तक इस्तीफे का सवाल है तो जो सरकारी बीजेपी के सूत्रों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के सूत्र ये कहते हैं कि चूंकि ये मामला एसआईटी की रिपोर्ट आई है और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जांच चल रही है, इसलिए इस मुद्दे पर बाहर तो छोड़िए, सदन में भी चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई चीज सब जुडिस है, कोई मुद्दा सब जुडिस है तो उस पर सदन में चर्चा करना ठीक नहीं है। ये बीजेपी की अपनी दलील है। चूंकि कल राहुल गांधी इस मुद्दे पे सदन में चर्चा चाहते थे और इसको लेकर हंगामा हुआ, तो ये सरकार की तरफ से दलील थी कि सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि मामला कोर्ट में है। दूसरा तर्क यह है कि किसी बेटे की गलती के लिए किसी के बाप को सजा दी जाए, ये कितना उचित है, ये नैतिकता से जुड़ता है मामला, इसलिए नैतिकता को तकाजा मानने की यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात जो व्यवहार की रही, जो पत्रकारों के साथ उनका व्यवहार रहा, कल जो उन्होंने बदतमीजी की उनके साथ, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली तलब किए जाने की बात वही तो क्या मीडिया के साथ बदतमीजी होगी? अब वही सवाल, मैं अब ये सीधा सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे पूछ रही हूँ, ये बात सवाल तो बाद में पूछूंगी कि आप इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे। जिसके बेटे पर हत्या करने का आरोप हो, 8 लोगों की हत्या हो जाती है, जान चली जाती है और एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि गैर इरादा नहीं था, जानबूझकर ऐसा हुआ, वो मंत्री, उस बेटे का पिता मीडिया सवाल करता है तो बदसलूकी करते हैं। ऐसी भाषा एक मंत्री की हो सकती है क्या? ऐसा व्यवहार हो सकता है क्या? जहां संयम बरतना चाहिए वहां पर आप धमकी दे रहे हैं, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए विपनेश, नहीं, कोई धमकी किसी को नहीं दी गई है, ना कोई किसी को धमकी दे सकता है। अगर कोई धमकी किसी तरह की दी गई है तो एफआईआर के लिए तहरीर दे, निश्चित तौर पर एफआईआर भी दर्ज होगी और इसकी विवेचना भी होगी। लेकिन इस तरह से सनसनीखेज तरीके से बताना कि धमकी दी गई है, बदसलूकी कर दी गई है, ये वीडियो मैंने भी देखा है। इस वीडियो में कौन कौन से शब्द आपत्तिजनक लग रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही दिख रही है कि हाँ, संयम की अपेक्षा की जाती है। किसी भी व्यक्ति जब कोई बड़े पद पर बैठता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि उसका आचरण बहुत मर्यादित हो, आदर्श की अपेक्षा की जाती है। लेकिन कई बार राकेश त्रिपाठी जी आप ऐसे डिफेंड करेंगे, कल का वीडियो सिर्फ हमने नहीं हिंदुस्तान ने देखा है, करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल देखा है, मैंने भी देखा है उसमें जिसको जिस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है कि बदसलूकी की गई, धमकी की गई, मारपीट की गई, सब कुछ ऐसा ही हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। चढ़ के पत्रकारों पर जा रहे हैं, कैमरा टच कर रहे हैं, भाषा देखिए, किसी एक मंत्री की ऐसी भाषा कभी हो सकती है, वो भी बीजेपी के किसी मंत्री की, जहां पर आप चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं। विपनेश जी, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई, सुनिए, आप अपना सवाल बोलिए बॉस, मैं तो सुन रही हूं, आपको बोलिए।
या आप गलत तरीके से बीप लगा करके जो सुना रहे हैं ना, उस बीप में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। आप आपत्तिजनक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जानबूझ करके इसको सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सुना नहीं सकते, वहां पर तो बीप लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, आप सवाल, अरे सुन लीजिए आप, नहीं आप बिल्कुल बीप आप हटा दीजिए। मैंने सुना है, बिना बीप के सुना है, उसको भी इनकार करेंगे क्या? भाषा नहीं है। धक्का दिया है, चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, वो इनकार करेंगे क्या? वो आपको दिखाई नहीं दिया? और जो भाषा है, क्या यही भाषा बीजेपी नेताओं की है, मंत्रियों की है? मैंने इसलिए आप और माफी मांग लेंगे तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा राकेश त्रिपाठी जी। नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा है कि करेंगे, ये उम्मीद नहीं थी। आपको लगातार बोलना है, आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ करके जवाब दीजिए। बोलिए राकेश जी, बोलिए जल्दी बोलिए। आप लगातार रनिंग कमेंट्री करती रहेंगे, आप आरोप करना, आप लगातार आरोप लगाती रहेंगे। आज आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, देख के भी अनजान बन रहे हैं आप। आपने भी सब कुछ देखा है। आप कर लीजिए, बोलिए राकेश जी। आप कर लीजिए, पूरा सवाल कर लीजिए, उसके बाद जवाब देने के लिए अनइंटरप्टेड मुझे आधे मिनट 1 मिनट जो समय आपको देना होगा आप वो समय मुकर्रर करिए। लेकिन अनइंटरप्टेड दिया, आपको समय दिया, बोलिए। आप बोलने नहीं देंगे, फिर उसके बाद कहेंगे संयम खो बैठे हैं, आपा खो बैठे हैं। राकेश जी बोलिए, आप अपना संयम मत खोइए, तरीका तय होगा, कि नहीं तय होगा? राकेश जी बोलिए, आप लगातार ग्रिल करेंगे, आप सवाल नहीं तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। देखिए यही तरीका होता है, सवाल पूछने का, इसलिए व्यक्ति आपा खो बैठता है। अच्छा, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, यह सवाल का जवाब नहीं है, सवाल का जवाब नहीं, इसीलिए आपा खो देते हैं नेता। ये संयम दोनों तरफ से होगा, ये संयम सवाल पूछने वाले का भी होगा और ये संयम जवाब देने वाले का भी होगा। ये संयम दोनों तरफ से अपेक्षित है। अब बोलिए ना, इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे? आप पर आरोप है, मंत्री जी को बचा रहे हैं आप। प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लग रहा है जवाब नहीं है राकेश त्रिपाठी जी आप पर। देखिए, ये राजनीतिक तौर पर एक नैरेटिव करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं। अजय उपाध्याय जी बोलिए। अजय उपाध्याय जी, आप पर आरोप यह है कि मुद्दा मिल गया है एक और। किसानों का पहले मुद्दा था, अब अजय मिश्रा टेनी का मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। देखिए विपिनेश जी, ये मुद्दा का प्रश्न नहीं है। ये वाकई जिस तरह से लोक लाज भी खत्म हो गई है और जिस तरह इस चैनल पर भाजपा के अभी प्रवक्ता आंख बंद करके लगता है 2 दिन से थे, चैनल नहीं देखा, इन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, या गंगा मैया के गोद में कहीं राकेश जी आ रही हूं आपके पास। क्या आश्चर्य लगता है यदि इस तरह की भाषा और इस तरह की चीजों को भी चैनल पर आके लोग डिफेंड करेंगे और देखिए अब हंगामा करेंगे। ये जानते हैं कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है तो दूसरे के बारे में चिल्लाएंगे। इस तरह चिल्लाइए नहीं। अरे त्रिपाठी जी, कम से कम कुछ तो बेसिक नैतिकता होती है, इतना तो शर्म कर लीजिए। मंत्री तो अपराधी है, आपराधिक मंत्री को तो आपने पत्रकार को मारपीट करके जेल भेजने का काम केवल सवाल पूछने पर नहीं किया गया। डिस्पना नहीं, ये धृष्टता आप कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने पत्रकार को मारपीट करके जेल भेजने का काम किया या नहीं किया? सवाल पूछने के मसले ऐसे मत चिल्लाओ भाई। पत्रकार को पीटा है, किस पत्रकार को जेल भेजा है? सारा देश देख रहा है। प्रश्न दूसरे पर करने लगे और नैतिकता के तकाजे की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? क्या इतना बेहाया हो गए हैं आप लोग? इतना ढीठपना भी होता है क्या? नहीं, दोनों नेता एक साथ बोलेंगे तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि एक करके बात करें। अमित जी आप बोलिए, क्या कहना है आपका? समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इस पूरे मामले को? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से लखीमपुर खीरी में जब ये पूरा किसानों का हत्याकांड की बात सामने आई तो सभी को मालूम था कि इसके पीछे षड्यंत्र करने वाले कौन लोग हैं। तो आदरणीय अखिलेश जी ने और हम सभी लोगों ने कहा था कि इस्तीफे से कम समाजवादी पार्टी को कुछ भी मंजूर नहीं है। और दूसरी बात यह है, आप बताइए कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल होता है मिनिस्टर्स का, उसका मुखिया तो हमारे वजीर आजम साहब होते हैं। इसका साफ दिखता है कि किसानों की हत्या के बाद से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी इस हत्यारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के गृह मंत्री के साथ खड़े हैं। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश को आप साफ दिख रहा है। अब सवाल यह है कि एक तो नाकारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे पहले थे मुख्यमंत्री योगी जी, अब उनके चक्कर में प्रधानमंत्री को फुल टाइम टेंट डाल के यूपी में डालना पड़ रहा है कि यूपी निकले। अब यह एक दूसरी मुसीबत। अब बताइए, मीडिया के जो स्टिंगर्स होते हैं जिले के स्तर पे बहुत ही बहुत विलास नहीं होते हैं, बहुत बड़े लोग नहीं होते, बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। अब गृह मंत्री जी अगर ये सोचते कि प्रधानमंत्री यूपी में है, उनका भी कद गृह मंत्री का है,
एसआईटी में जो बात आया है, मैं अभी एक बात कहना चाह रही हूँ। मैं हर बार नेताओं से कहती हूँ, वो समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या बीजेपी के, जब अगर न्यूज 24 का प्लेटफॉर्म है तो प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ा नेता हो, आप नकारा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके नेता को कोई ऐसे बोले तो आपको भी फिर बुरा लगेगा, तो कम से कम न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर आप बचिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। जो सवाल पूछा है, तर्क हैं, उनके साथ अपना जवाब रखिए। आज बहस नहीं हो पाएगी क्योंकि जवाब किसी के पास भी नहीं है। मुझे यहीं विराम देना होगा चर्चा को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।